सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे उदयवीर चाहल जी, जो प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और प्रदेश महासचिव अशोक चौबे जी, सबका सम्मान करता हूँ। और किसानों के प्रति जो भी यहाँ पर हमारा संगठन में पूरा एक साथ जुड़ के उत्तराखंड में एक छवि तैयार करेंगे। मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। मुकेश सिंह बिष्ट जो आपके सामने बैठे हैं, इनको प्रदेश महासचिव उत्तराखंड का पदभार दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि पवार जी उनका एक बार जरूर स्वागत करेंगे। और अपने हाथ से लेकर उनको देंगे। हमारी सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप हल्द्वानी पहुंचे हैं और आपने किसानों के लिए हक की बात रखी और बहुत सी बातें की जो किसानों की जरूरत है लेकिन मिल नहीं पाती है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज हमारे देश में अन्नदाता सरकारें कोई भी हो, हर बात में वो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन करती हैं, किसानों की बातें करती हैं। लेकिन जब किसान अपना अधिकार मांगता है तो उन्हीं की बात को अनसुना करके लगातार किसानों पे आंदोलन खींचा जाता है। जो आंदोलन होते हैं उन पे तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। इसमें क्या कहना है? देखिए, धन्यवाद। पहले आपके माध्यम से कम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। सुनते तो वो कम है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो उनको फर्क पड़ेगा। हमारे देश में एक परंपरा है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वोट के लिए वायदे किए जाते हैं, खासकर किसानों से, कि आपकी ये समस्या थी, इस बार नहीं होगी, आप हमारी सरकार आने दो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। पर जैसी सरकार बनती है, किसान को अपनी मांगों के लिए दोबारा से रोड पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार क्या करती है, कुछ लोगों को, देखिए हम इंसान हैं, हमारे बीच में से ही कुछ लोगों को तोड़ती है और हमारे आंदोलनों को बिखराव की तरफ ले जाने का कार्य करती है। जबकि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो देश ही नहीं पूरे विश्व को रोटी खिला रहा है, उनकी मांगों पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। पर गूंगी बहरी सरकारें हैं, किसानों का बिल्कुल भला नहीं चाहती हैं, इल्जा के रखना चाहती है। देखा गया पीछे हल्द्वानी में ही 2022 के चुनाव से पहले किसानों ने अपनी बात रखने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन वहां पे एक जो नेताजी खड़े हुए थे, आज वो हल्द्वानी शहर के माननीय हैं, यानी ये पार्टी के विधायक हैं। तो आज जो विधायक हैं शहर में हल्द्वानी में, तो किसानों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, किसानों की बात विधानसभा क्यों ले रहे हैं? उस समय बड़े आंदोलन पे कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के लिए बात करेंगे। देखिए, जो मैंने अभी पहले बोला है आपको, समस्या यही होती है कि सरकार क्या करती है कि हम में से कुछ लोगों को तोड़ के ले जाती है अपनी साइड में। तोड़ने के बाद क्या करती है, वो लोग तो सरकार के साथ हो जाते हैं, वो विधायक बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। उसके बाद में वो सिर्फ सरकार का साथ देंगे, किसानों का साथ नहीं देंगे। तो ये विडंबना है, ये हमारी विडंबना है कि हमारे ही लोग जो खुद भी किसान है, जो किसानों की आवाज भी उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार के साथ जाते हैं, वो भी मुकर जाते हैं, वो भी सरकार के साथ हो जाते हैं। अभी बजट पेश हुआ है 2025-26 का। यदि बात की जाए तो जो हमारी सरकार है केंद्र में बैठी हुई, वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। आप भी किसान हैं, आपको कहाँ उसमें राहत लगी बजट में, बताइए आप। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती, करती है। सरकार कोशिश करती है कि किसानों की स्थिति सुधारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ सरकार और किसानों के बीच में जो बिचौलिया हैं, जो दलाली करते हैं, अगर सरकार किसान के लिए 100 रुपये अपनी तरफ से खर्च करने की कोशिश करती है तो वो किसान तक 10 रुपये पहुंच पाते हैं, 90 रुपया बिचौलियों के पास जाता है। तो सबसे जरूरी सरकार को अपने और किसान के बीच से बिचौलियां खत्म करनी चाहिए। जिस दिन सरकार किसान और अपने बीच से बिचौलियों को खत्म कर देगी, उसी दिन किसान को राहत मिलेगी। एक अंतिम सवाल, आप देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे,
आपने उत्तराखंड की खेती के बारे में बताया। आज हमारे पहाड़ का किसान यानी उत्तराखंड का किसान, उसके पास जमीन नहीं है, जमीन है संसाधन नहीं है, संसाधन है पानी नहीं है, पानी है तो बीज नहीं है, बीज है तो खेत से लेकर और मंडी तक अपना अनाज डालने के लिए सड़कें नहीं है, वाहन नहीं है, उस पर सरकार अपने पीठ थपथपा रही है। क्या ऐसी परिस्थितियों में उत्तराखंड का किसान आगे बढ़ सकेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, सरकार को सबसे पहले उत्तराखंड के जो दूर हमारे पर्वतीय क्षेत्र है उनमें भंडारण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। हमारी सरकार से लगातार मांग रहती है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम गढ़वाल और कुमाऊं, जैसे हमारे दो क्षेत्रों में हमारे गढ़वाल को बांटा गया है, एक कम से कम गढ़वाल के अपर क्षेत्र में, एक कुमाऊं के ऊपर वाले क्षेत्र में 2 भंडारण गृह की बहुत जरूरत है, क्योंकि किसान की फसलें खराब होती है, मंडियां नीचे हैं, खेती ऊपर होती है, उससे किसान को बहुत समस्याएं होती है। फसल बीमा योजना सरकार ने निकाली है, अब पिछले 2 साल से किसी भी किसान को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है, किसान लड़ ही रहा है। बैंकों ने एसबीआई को 2 साल पहले एसबीआई को के साथ सरकार ने टाई अप किया था। जब से एसबीआई के साथ टाई अप किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टिहरी क्षेत्र और उत्तरकारी क्षेत्र के किसानों को तो एक भी पैसा फसल बीमा के रूप में नहीं दिया है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार जब 2 कदम आगे बढ़ाएगी तो किसान तो 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। मतलब कुल मिला के बात की जाए, इस पूरी बात का सार ये निकला, जब चुनाव आते हैं, सरकारें कोई भी हो, नेता कोई भी हो, किसानों के कंधे पे बंदूक के चलाता है, किसानों के लिए करेंगे, किसान के वो करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो किसानों को भूल जाता है। देखिए, बिल्कुल यही सच्चाई है। सरकार में आने के बाद तो किसानों की बात करते ही नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं कागजों पे रहती हैं, कागजों से ब्लॉक तक जाती हैं, ब्लॉक के बाद वो गांव तक नहीं जा पाती है। अभी हमारे यहाँ पे सब्सिडी स्कीम सरकार की है, जो कृषि निदेशालय के थ्रू किसानों के लिए कृषि यंत्र पे सब्सिडियां दी जाती है, जो हमारे प्लेन क्षेत्र के लिए 50% है और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 80% है। आप कभी भी देखिए, आप पत्रकार हैं, जब आपका मन करे आप कृषि निदेशालय के किसी भी जिला ऑफिस में आप चले जाएं, दिन में उनकी वेबसाइट कभी आपको काम करती हुई नहीं मिलेगी। रात को वेबसाइटें खुलती हैं, सिर्फ जो दलाल है, दलालों के लिए खोली जाती है, उनके रात को इशू हो जाते हैं, वो फिर औने पौने दाम लेके किसानों को वो उपलब्ध कराते हैं। तो सरकार की फेलियर है ये। तो आपने देखा कि रवि पवार जी हैं, जिनको उत्तराखंड में आज यहाँ पे बहुत बड़ा पद का दायित्व सौंपा है और हल्द्वानी पहली बार पहुंचे हैं। इनका भव्य स्वागत भी किया गया, इन्होंने अपनी बातें किसानों तक रखी और सबसे बड़ा संदेश दिया, किसानों को जब तक एकजुट नहीं होंगे, किसान जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक इन्हीं हालों में रहेगा। हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर हमको अपने अधिकार चाहिए तो हमको एक बैनर तले आना पड़ेगा। आपने उनसे बात करी, इसके लिए बहुत धन्यवाद।